नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हरिओम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रतिशत चैप्टर में मिश्रण आधारित सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए इस प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट पे पहले चर्चा करेंगे। देखो क्या है, ताजे अंगूर में 80% पानी होता है जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूर का भार 250 किलोग्राम है तो ताजा होने पर कुल भार कितना होगा। ठीक, इस तरह के प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, देखो एक अंगूर है, कोई भी फल होगा तो उस फल में दो भाग होते हैं। एक क्या होता है उसमें सूखा हुआ भाग, एक क्या होता है उसमें पानी। जैसे अंगूर है, अंगूर में क्या होगा, कुछ पार्ट क्या होगा सूखा हुआ भाग होगा और कुछ पार्ट क्या होगा इसमें पानी। तो क्या होगा, अंगूर अगर कुछ दिन बाद अगर क्या होगा सूख जाएगा, अंगूर अगर कुछ दिन बाद सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भार क्या हो जाएगा, इसका भार क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। अंगूर का भार कम हो जाएगा। अंगूर का भार कम हो जाएगा तो इसमें से कम क्या चीज होती है ये हमें देखना है और क्या चीज स्थिर रहती है उसके बारे में चर्चा कर सोचना है। ठीक है, जब अंगूर का भार कम होगा तो भार कम कैसे होगा, इसमें जो पानी होता है ना, अंगूर में जो पानी होगा वो क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। और जो इसका सूखा हुआ भाग होगा ना, सूखा हुआ भाग होगा वो तो कभी भी बदलेगा नहीं, सूखा हुआ भाग हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हम लोग इस तरह के प्रश्नों पे क्या करते हैं, उस सूखे हुए भाग को हम लोग क्या कर देते हैं, पहले देख लेते हैं सूखा हुआ भाग कितना था और बाद में सूखे हुए भाग को देख लेते हैं, उन दोनों को बराबर कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। देखो जैसे प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में क्या लिखा है अपना, लिखा हुआ है ताजे अंगूर में 80% पानी है। ठीक है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है तो ताजा होने पर कुल भार कितना था। ठीक, हमने मान लिया जो हमारा तो ताजा अंगूर था ना उसका भार कितना था, x किलो था, उसका भार कितना था, x किलोग्राम था। उस x किलोग्राम में 80% पानी है। अगर 80% पानी तो आप बोलोगे सर इसमें 20% क्या था, सूखा हुआ भाग था, 20% सूखा हुआ भाग था। अब कुछ दिनों के बाद ये जो अंगूर का भार था ना वो x नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि अब वो अंगूर सूख गया तो उसका भार क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भार कम हो गया तो अब उसका भार कितना दे रखा आपको, 250 किलोग्राम हो गया, 250 किलोग्राम हो गया। अब 250 किलोग्राम में क्या हो रहा है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी होता है। देखो लिखा है सूखे वाले अंगूर में 10% पानी होता है। अगर सूखे वाले अंगूर में 10% पानी है तो आप बोलोगे सर इसमें 90% क्या है, सूखा हुआ भाग है। किसी अंगूर में दो ही भाग होंगे, एक क्या होगा उसका सूखा हुआ भाग होगा और दूसरा क्या होगा इसमें पानी होगा। सूखा हुआ भाग इसमें कितना है, 90% है। यहां पे हमने निकाल लिया अंगूर में सूखा हुआ भाग निकाल लिया, और इस पहले वाले में भी हमने निकाल लिया अंगूर में सूखा हुआ भाग निकाल दिया। हमने क्या बताया था आपको, सूखा हुआ भाग कभी भी बदलेगा नहीं, वो हमेशा सेम रहेगा। बदलेगा क्या, केवल पानी इसमें बदल जाएगा। पहले पानी ज्यादा था, अब पानी क्या हो गया, कम हो गया। अब इन दोनों को जैसे ही आप बराबर कर दोगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, सूखे हुए भाग है। पहले हमारा वजन जब x था तब उसमें सूखा हुआ भाग कितना था, 20%। अब जब हमारा वजन कितना है 250 तो इसमें सूखा हुआ भाग कितना है, 90%। हमने निकाल लिया। यहां पे प्रतिशत से आप प्रतिशत को काट दो और ये देखो यहां पे क्या है, 0 से आप 0 को काट दो। अब 2 से इस 90 को काटोगे कितना हो जाएगा, 45। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका, 25 इंटू 45। ये कितना होगा, 25 पंजे 125, 12 ये 25 चौको 100 और 112 कितना हो जाएगा, 1125 किलोग्राम इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपका, सी ऑप्शन। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 500 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का उपयोग करके एक घोल तैयार किया गया। मतलब एक हमारा मिश्रण है, इस मिश्रण में क्या है हमारा 520 ग्राम क्या इसमें पानी है
और नमक कितना इसमें 45 ग्राम नमक है। 45 ग्राम क्या इसमें नमक है। ये एक मिश्रण है। घोल के द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पे सांद्रता की गणना करो। ठीक है, एक घोल तैयार किया गया 45 घोल के द्रव्यमान आधार पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, देखो द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पे सांद्रता। ठीक है, इसका मतलब आपसे पूछ रहा है इस मिश्रण में, ये मिश्रण क्या है 520 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का एक मिश्रण है। ठीक है, 500 ग्राम पानी और 45 ग्राम नमक का एक मिश्रण है। इसमें हमसे पूछ रहा है हमें ये बताओ नमक कितना प्रतिशत है। आपसे पूछना चाह रहा है नमक कितना प्रतिशत है। आप बोलोगे नमक कितना है 45, और ये पूरा मिश्रण कितना है, यहां से निकाल लो कितना हो गया आपका 565। अगर आपको प्रतिशत निकालना है ये कितना प्रतिशत है, इंटू आपको 100 करना पड़ेगा। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो यहां पे एक तो क्या है, आप पूरा पूरा भाग लगाओ। दूसरा क्या है, आप थोड़ा स्मार्ट तरीका यूज करो। स्मार्ट तरीका क्या है, थोड़ा स्मार्ट तरीका क्या है, देखो इन चारों ऑप्शन में आप देख रहे हो ये 8.86 है, ये 8.1 है और ये 7.96 है, ये 6.96। लगभग आप देखो लगभग ये क्या है 8 के ही करीब है, लगभग 8 के ही करीब है। आपको ये मालूम करना है ये 45 इस 565 का कितना प्रतिशत है, यही तो आपको मालूम करना है। अगर आप मालूम कर लो यहां पे 8% का मान यहां से निकाल लो, आप देख लो 565 का 8% कितना होता है। अगर 8% होगा तो आपका आंसर क्या होगा 8%। यहां पे 8% तो कोई ऑप्शन भी नहीं है। 8% से ज्यादा वाला होगा तो ये आंसर हो जाएगा, 8% से कम वाला होगा तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम जरा चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन हो सकता है। इस 565 का अगर आप 8% निकालोगे तो कितना होगा 8 × 40, 4 8 × 48, 4 52 और 8 × 40 5 45, तो कितना हो जाएगा आपका 45.20। ठीक है, आपको निकालना था 45, आपका आया कितना 8% कितना है 45.20। इसका मतलब ये क्या है आपका 8% से ये 45 क्या है, थोड़ा सा कम है। जरा देखो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 8% से थोड़ा सा कम है। 8% से थोड़ा सा कम केवल सी ऑप्शन है। आप डायरेक्ट सी ऑप्शन इसमें निकाल सकते हो इसका डायरेक्ट, है ना। अगर आप भाग लगाओगे तो आपको टाइम लगेगा। आप सीधे अगर आपको थोड़ा हैबिट में आ जाओगे, ये आपको बताना पड़ रहा है मुझे, वरना ये सारी कैलकुलेशन आप माइंड में ही कर सकते हो। ठीक है, तो आप निकाल लिया आपने, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो लिखा हुआ है 20 लीटर के मिश्रण में, 20 लीटर का एक मिश्रण है, 20% इसमें क्या है अल्कोहल और बाकी इसमें क्या है पानी। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या। अच्छा, ये जो मिश्रण है, हमें क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, हमें केवल ये चीज चेक करनी है इस मिश्रण में क्या चीज बदल रही है। जो चीज बदल रही है उस पर हमें काम नहीं करना है, जो चीज स्थिर रही उस पे ही हमें निकालना है, उस पे ही काम करना है। हमने देखा 20% अल्कोहल है, बाकी पानी है। 20 लीटर का एक मिश्रण है जिसमें अल्कोहल कितना है 20%, बाकी पानी। यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाए तो इसमें मिलाया क्या गया है, पानी मिलाया गया है। और क्या चीज नहीं बदली, अल्कोहल नहीं बदला। इस 20 लीटर मिश्रण में अल्कोहल कितना था 20%। ठीक है, हमें मालूम चल गया इस 20 लीटर मिश्रण में अल्कोहल कितना था। अब क्या हो गया, जैसे ही हमने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो अब हमारा मिश्रण कितना हो गया 25 लीटर। कितना हो गया 25 लीटर। तो हमसे आगे क्या बोला है, मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। अच्छा, हमने मान लिया अब हमारा जो मिश्रण है 25 लीटर है। इस 25 लीटर में अल्कोहल कितना है, हमने मान लिया अल्कोहल हमारा कितना है X% है। कितना है
x% हमारा क्या है, एल्कोहल है। तो एल्कोहल हमने यहां पे भी निकाल लिया, एल्कोहल हमने यहां पे भी निकाल लिया। हमने क्या बताया था, जो चीज नहीं बदल रही है उसको बराबर कर देना है, आपने इसको बराबर कर दिया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, 25, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहां से 16 आ जाएगा। तो x कितना प्रतिशत है आपका, 16%। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, बात समझ में आई। चलते अपने नेक्स्ट प्रश्न में। अब देखो इस क्वेश्चन को आप फिर से, बोल रहा है 75 किलो चीनी के एक घोल में 30% चीनी है। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन करने पे हमें क्या देखना है, क्या चीज नहीं बदली, हमें केवल ध्यान देना है क्या चीज नहीं बदली। एक घोल में 30% चीनी है, तदनुसार उस घोल में कितनी और चीनी मिलाई जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। इसका मतलब चीनी मिलाई जाए, इसका मतलब मिलाई क्या जा रही है, चीनी। अगर चीनी मिलाई जा रही है तो क्या चीज हमेशा स्थिर बनी रही, पानी स्थिर बना रहा। 75 किलो में चीनी के एक घोल में 30% अगर चीनी है तो पानी कितना प्रतिशत है। आप कहोगे पानी तो सर 70% है, पानी तो हमारा कितना है 70%। यहां से आपने पानी निकाल लिया इस घोल में से। अब क्या है, अब क्या है, इसको बराबर कर देना है। किसके बराबर कर देना है, अब हमने देख लिया अगर हमारा 75 किलो का चीनी का एक घोल था और इसमें हमने क्या करा है, इसमें कुछ चीनी डाल दी है, तो ये क्या 75 रहेगा। अब ये 75 नहीं रहेगा, कुछ इसमें मिला दिया गया है तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, 75 से ज्यादा हो जाएगी। हमें ये नहीं मालूम कितनी बढ़ी, हमने कहा कितनी बढ़ गई है, वो कितना हो गया है, अब x हो गया है। ठीक है, और अब इस वाले मिश्रण में देखो क्या लिखा हुआ है, घोल में चीनी का प्रतिशत कितना हो गया है, 70% हो गया है, 70% हो गया है। अगर 70% हो गया तो आप बोलो पानी कितना है, इस मिश्रण में पानी अब कितना हो गया है, 30% पानी हो गया है, 30% पानी हो गया है। ठीक है, अब देखो आप प्रतिशत से प्रतिशत को काट दो, 0 से आप 0 को काट दो, 3 से आप काटोगे किसको, इस 75 को, कितनी बार जाएगा, 25 बार, 25 बार, और 25 सत्ते कितना होता है आपका 175। तो x का मान कितना आ गया, 175। अब आप कहोगे सर 175 तो यहाँ कहीं ऑप्शन ही नहीं है। ये 175 क्या है, आपका जो नया मिश्रण आपका तैयार हुआ उसकी वैल्यू है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है उस घोल में कितनी और चीनी मिलाई जाए। पहले मिश्रण हमारा कितना था 75, अब मिश्रण कितना है 175। इसका मतलब इसमें चीनी कितनी मिलाई गई है, चीनी कितनी मिलाई गई है 100 किलो। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन को। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग इसको एलिगेशन से भी कर सकते थे। अगर आप इसको एलिगेशन से भी करना चाहोगे तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो इसमें क्या लिखा है, 75 किलो चीनी के घोल में 30% चीनी है। चीनी कितनी है भाई, 30% चीनी है। चीनी कितनी है, 30% आपकी चीनी है। ठीक है, तीस प्रतिशत चीनी है। उस घोल में कितनी और चीनी मिलाई जाए कि घोल में चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए। ठीक, और हमें करना क्या है, प्रतिशत कितना करना है चीनी का, 70%। अच्छा, हमने अलग से अगर चीनी मिलाई है, अगर से हमने अलग से चीनी मिलाई है, इसमें ये तो कुछ नहीं बोला गया है, केवल चीनी मिलाने की बात कर रहा है। तो चीनी मिलाएंगे तो उस चीनी में चीनी का प्रतिशत कितना होगा, वो चीनी तो 100% चीनी ही होगी, 100% कितनी होगी, चीनी ही होगी। अब आप यहाँ पे एलिगेशन लगा दो। जैसे ही आपने एलिगेशन लगाया, 100 माइनस 70 कितना हो गया आपका 30, और 70 माइनस 30 कितना हो गया आपका 40। तो यहां पे अनुपात क्या आ गया, 3:4, 3:4। ठीक है, आपको शुरुआत में मिश्रण कितना दे रखा है 75, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 75,
और ये क्या है, ये क्या बताएगा, जो क्वांटिटी आपने मिलाई है ये क्या बताएगा आपको, शुरुआत में कितना था, कितना था 75 था। तो 3 का मान कितना हमारा 75, तो आप बताओ यहाँ पे 4 का मान कितना हो जाएगा, 25 चौको 100। तो आप बोलोगे हमने कितनी चीनी मिला दी है इसमें, 100 किलो चीनी मिला दी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के एक मिश्रण में 90% हमारा क्या था, कॉपर था। 90% हमारा कॉपर है, कुछ मात्रा में जिंक मिश्रण में मिला दिया जाता है तो उससे कॉपर का प्रतिशत 60 रह जाता है। तो बताओ कितना किलो जिंक उसमें मिलाया गया। अब देखो इसमें क्या करा गया है, मिलाया क्या जा रहा है, हमने क्या बताया, क्या चीज नहीं बदली उस पर ही हमें काम करना है। कॉपर पहले भी कॉपर जितना था उतना ही है, कॉपर देखो क्या है 90% कॉपर था, कुछ मात्रा में जिंक मिलाएगी। अगर जिंक मिलाई जा रही है तो कॉपर का प्रतिशत, कॉपर हमेशा बराबर ही रहेगा, जितना पहले था उतना अभी भी होगा। 80 किलोग्राम वजन था, उसमें कॉपर का प्रतिशत कितना था, मिश्रण में कॉपर और जिंक के मिश्रण में 90% हमारा कॉपर। आप कहोगे 90% हमारा कॉपर है। यहां पे हमें मालूम चल गया कि ये कॉपर आपका था कितना। ठीक है, 90% था, यहां पे हम बोल सकते हैं आपका कॉपर था कितना। कुछ मात्रा में जिंक मिश्रण में मिला दी जाती है तो उससे कॉपर का प्रतिशत कितना होता है, 60 रह जाता है। अच्छा, अगर देखो पहले क्या था, मिश्रण हमारा कितना था, 80 किलो का था, क्या अभी भी मिश्रण हमारा 80 किलो होगा, नहीं, क्योंकि हमने उसमें कुछ मिला दिया है ना, तो अब वो क्या होगा, 80 से बढ़ जाएगा। हमें नहीं मालूम कितना बढ़ गया, हमने बोल लिया अब इसका भार कितना हो गया, x है, अब इसका भार कितना है, x किलो है। ठीक है, x किलो है। अब x किलो में कॉपर का प्रतिशत कितना हो गया, कॉपर का प्रतिशत कितना हो गया, 60% कॉपर है। तो यहां पे हमें यह मालूम चल गया इससे कि कॉपर कितना था, यहां पे हमें यह मालूम चल गया कॉपर कितना था, और यहां पे हमें मालूम चल गया पहले कॉपर कितना था। कॉपर तो हमारा कभी चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी जितना कॉपर था कॉपर अभी भी उतना ही होगा, बस प्रतिशत में बदलाव हो सकता है कि कॉपर पहले इतना प्रतिशत था और ये अब इतना प्रतिशत, मगर कॉपर की मात्रा हमेशा सेम रहेगी। दोनों को आप कर दो बराबर। आप कहोगे प्रतिशत से आपने प्रतिशत को काट दिया, जीरो से हमने जीरो को काट दिया, ये कितना हो गया आपका 8 9 72, 720, और 6 से जैसे ही आपने भाग दे दिया, इसको 6 से जैसे ही भाग दे दिया आपने, तो कितना हो जाएगा 12 6 72। x का मान कितना हो गया 120, x का मान 120। तो आप कहोगे सर 120 तो कहीं ऑप्शन में ही नहीं है। हमने कहा ये जो 120 है ना, ये जो 120 है नए मिश्रण का भार है, नए मिश्रण का भार है 120। पहले कितना था मिश्रण 80, अब कितना है 120। तो हमने इसमें मिलावट कितने की करी है 40 की, तो आपका आंसर कितना हो गया 40 किलो। कौन सा ऑप्शन है, सी। आपने जो जिंक मिलाया है वो कितना मिलाया है 40 किलो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नमक के 6 लीटर घोल में 5% नमक था, वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है, तो शेष बचे घोल में नमक का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, हमने कहा पहले हमारा नमक के 6 लीटर के घोल में 5% नमक था। इस पूरे प्रोसेस पे जब वाष्पीकरण हुआ, एक मिश्रण था हमारा नमक और पानी का, जब वाष्पीकरण हुआ तो उसमें चेंज क्या होगा। आप कहोगे सर वाष्पीकरण में तो केवल पानी ही जाता है, नमक तो सेम बना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में नमक को दोनों साइड बराबर करने की कोशिश करेंगे। 6 लीटर के मिश्रण में 5% अगर हमारा नमक था, तो हमने मालूम कर लिया भाई नमक मेरा कितना था, मालूम चल गया नमक इतना था। वाष्प द्वारा इस घोल में से 1 लीटर पानी निकाल दिया जाता है। अगर 1 लीटर पानी निकाल दिया गया तो अब हमारा मिश्रण कितना हो गया, 6 - 1 कितना हो गया 5 लीटर। 5 लीटर है तो शेष घोल में नमक का प्रतिशत कितना होगा। 5 लीटर मिश्रण में हमने बोला नमक अब हमारा कितना है, हमने कहा प्रतिशत बदल सकता है, मगर नमक का प्रतिशत बदल सकता है मगर नमक की मात्रा उतनी ही रहेगी।
नमक की मात्रा उतरी रहेगी। ये 5 है, अब नमक कितना हो गया यहाँ पे, हमने मान लिया कितना प्रतिशत है नमक, अब x प्रतिशत अगर आपका नमक है, नमक आपने यहां से भी निकाल लिया और नमक आपने यहां से भी निकाल लिया। अब आपने क्या करा, इन दोनों को आपने क्या करा, बराबर कर दिया, क्योंकि जितना नमक पहले था उतना नमक अभी भी होगा, क्योंकि नमक तो नहीं बदला, बदला तो केवल क्या है, पानी बदला, पानी वाष्पीकृत हो गया। अब यहां पे आप दोनों को बराबर कर दोगे, प्रतिशत से आप प्रतिशत को काट दो, 5 से आप 5 को काट दो, आप बोलोगे x का मान कितना है, 6 है। तो x का मान 6 है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये सारे प्रश्न जो तरबूज वाले, फल वाले, इन सभी का एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है हमारा, आपको पहले भी बताया गया, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। अगर ये तरबूज है, ठीक है, ये तरबूज है, इस तरबूज में 2 भाग होंगे, एक क्या होगा, सूखा हुआ भाग होगा, एक क्या होगा, इसमें पानी वाला भाग होगा। अगर तरबूज को आप कुछ दिन रख दोगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो पानी वाला भाग होगा वो क्या होगा, पानी क्या होगा, उसका वाष्पीकृत हो जाएगा। अब पानी अगर वाष्पीकृत हो गया तो ये तरबूज क्या होगा, पहले की मात्रा में थोड़ा आपको छोटा दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि इसका वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इसका पानी क्या है, अब सूख गया है। मगर जो सूखा हुआ भाग था वो तो नहीं सूखा ना, सूखा हुआ भाग हमेशा क्या होगा, आपका बराबर होगा, जो पहले था वही अभी था। तो हम इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, सूखे हुए भाग को हम लोग ऐसा बराबर करने की कोशिश करते हैं। चलो देखते हैं, एक तरबूज का वजन कितना है, 20 किलो है। तरबूज का वजन कितना है, 20 किलो है। 90% इसमें पानी है। अगर 90% पानी है तो आप बोलोगे सर इसमें 10% क्या है, सूखा हुआ भाग है। हमने लिख दिया 10%। ठीक है, क्या कह रहा है, 14 दिन बाद कुछ पानी का इसमें वाष्पीकरण हो जाता है। ठीक है, हो जाने दो, हमें उससे क्या लेना। अब इसमें 60% पानी शेष है, तो बताओ कितना किलो पानी का वाष्पीकरण हो गया, कितना किलो पानी का वाष्पीकरण हो गया। हमने बोला अब इसमें 60% अगर पानी है, 60% पानी है, टोटल प्रतिशत कितना होता है, 100, 60% पानी, तो आप बोलोगे सूखा हुआ भाग तो सर इसमें कितना बचा, 40% बचा, 40% बचा, लिख दिया। मगर पहले तरबूज का वजन कितना था, 20 किलो। क्या अभी भी तरबूज का वजन 20 किलो रहेगा, नहीं, तरबूज का वजन अब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, 20 नहीं रहेगा, कुछ भी होगा वो हमें नहीं मालूम, हमने मान लिया वो कितना है, x। उस x में 40% क्या है, सूखा हुआ भाग, तो सूखा हुआ भाग हमने यहां पे भी निकाल लिया और सूखा हुआ भाग हमने यहां पे भी निकाल लिया। दोनों सूखे हुए भाग को हमने क्या करा, बराबर कर दिया। दोनों सूखे हुए भाग को हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। अगर दोनों सूखे हुए भाग को बराबर कर दिया तो आप देखो ये 0 से आप 0 को काट दो, 4 पंजे 20, तो कितना हो गया, यहाँ पे x का मान कितना आ गया आपका, 5 आ गया। x का मान कितना आ गया आपका, यहाँ पे 5 आ गया, x का मान आ गया आपका 5। अब आप कहोगे सर 5 तो यहाँ पे कहीं ऑप्शन ही नहीं है, x 5 हो गया, मतलब पहले तरबूज का वजन कितना था, 20, अब तरबूज का वजन कितना है, 5। इसका मतलब 15 किलो क्या हो गया आपका, 15 किलो। इस पे पूछा है जो वाष्पीकृत हुआ है ना वो कितना हुआ है, 15 किलो का वाष्पीकरण हुआ। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखो वही वाला क्वेश्चन है, वही एकदम कॉन्सेप्ट है। ताजा फलों में 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी है। 75 किलो ताजा फलों से कितना किलो सूखा फल निकाला जाएगा। ठीक है, हमने मान लिया भाई मेरा फल शुरुआत में कितना था, 75 किलो। इसमें अगर 68% पानी है, इसमें अगर 68% पानी है तो सूखा हुआ भाग आप बोलोगे कितना होगा, 32%। सूखे फल में से 20% पानी है और सूखे हुए फल में 20% पानी है,
75 किलो ताजे फल से कितना फल, सूखा फल बनाया। अब देखो क्या होगा, 75 किलो हमारा क्या था, इसका वजन था शुरुआत में। अब क्या होगा, क्या वजन वही रहेगा? नहीं, वजन अब क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वाष्पीकरण से पानी से आपका वाष्पीकृत हो जाएगा। अब वाष्पीकृत हो जाएगा तो अब हमारा वजन कितना हो गया, हमने मान लिया x किलो। x किलो हमारा वजन हो गया, ठीक है, x किलो हमारा वजन हो गया, x किलो वजन हो गया। इससे मैं बोला 68% पानी है, सूखे फल में 20% पानी। अब सूखे हुए वाले फल में कितना है, 20% आपका पानी है। अगर 20% पानी है तो आप बोलोगे सर इसमें 80% क्या है, सूखा हुआ भाग है। इसमें 80% क्या है, सूखा हुआ भाग। सूखा हुआ भाग हमने यहाँ पे भी निकाल लिया, सूखा हुआ भाग हमने यहाँ पे भी निकाल लिया। हमने क्या करा, दोनों को बराबर कर दिया। जैसे ही हमने इसको दोनों को बराबर किया तो हमें क्या मालूम चला, 8 ये हो गया, कितनी बार गया, 10 बार, और 8 चौको 32। प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया, 75 दूनी 150, 150 दूना कितना होता है आपका 300। तो 10x का मान अगर आपका 300 तो x का मान कितना आ गया यहाँ पे 30। आपसे पूछा क्या है, कितना किलो सूखा फल प्राप्त होगा, तो कितना किलो सूखा फल प्राप्त होगा, 30 किलो आपका सूखा फल प्राप्त होगा। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चालीस 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल और पानी के विलयन में 1 लीटर पानी और मिला दिया गया। देखो 40% एल्कोहल की शक्ति वाले 5 लीटर एल्कोहल, देखो पहले हमारा कितना था मिश्रण, 5 लीटर था। अब हमारा मिश्रण कितना हो गया, 6 लीटर। जैसे ही हमने 1 लीटर पानी और मिलाया। अच्छा, इसमें मिलाया है हमने क्या, पानी मिलाया है। अगर पानी मिलाया है तो आप बोलोगे सर इसमें एल्कोहल तो कभी चेंज नहीं होगा। अब बोल रहा है 40% एल्कोहल, पहले आपका एल्कोहल कितना था, इसमें 40% था। तो हमने ये निकाल लिया एल्कोहल की मात्रा कितनी थी। एल्कोहल की मात्रा तो कभी आपकी बदली नहीं होगी, एल्कोहल की मात्रा यहां पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। पहले आपकी एल्कोहल की मात्रा कितनी थी, 40% थी, कितने, 5 लीटर विलयन में। अब क्या हो रहा है, हमारा 1 लीटर पानी और मिला दिया जा रहा है। तो अब हमने मान लिया हमारा एल्कोहल की मात्रा कितनी हो गई है, x%। एल्कोहल की मात्रा अब कितनी है, x%। x% एल्कोहल की मात्रा है। वजन तो कहीं नहीं बदला, वजन जितना इधर था वजन उतना इधर अभी भी रहेगा। अब इसको आप बराबर कर दो। जैसे ही आपने इसको बराबर कर दिया तो क्या हो गया आपका, ये कितना हो गया 200, प्रतिशत से प्रतिशत को काट दिया और 200/6। x का मान कितना हो गया 200/6। 200/6 को हम क्या लिखेंगे, 100/3। और 100/3 क्या होता है आपका प्रतिशत में, 33 सही 1/3%। ठीक है, 33 सही 1/3%। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन। ठीक, तो ये क्या थे हमारे प्रतिशत वाले, प्रतिशत में जितने हमारे मिश्रण आधारित प्रश्न बनते हैं वो हमने आज की क्लास में डिस्कशन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।